पहले उदयपुर, उसके बाद अमरावती। वजह सिर्फ एक, नूपुर शर्मा के समर्थन में आवाज उठाना, सजा गला रेत देना। ये सब क्या हो रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने वाले भारतवर्ष में यहाँ की डेमोक्रेसी की तो अच्छी अच्छी सुपर पावर्स मिसालें देती हैं, लेकिन ये किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे देश में? ये किसकी साजिश है? कौन है जो इस तरह से देश की आवाम को, उनकी आजादी को खत्म कर देने की चाल चल रहा है, उनको डरा रहा है, उन्हें खौफ ज़दा कर रहा है? जो कोई भी हो, वो ज्यादा दिन तक हमारे देश में वो माहौल बनाकर नहीं रख पाएगा, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरोपी तो उदयपुर में भी पकड़े गए और अमरावती में भी। दोनों ही मामलों की पड़ताल जोरों शोरों से चल रही है। हथियारों से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस सब के पीछे एक बड़ा चेहरा, जो मुख्य चेहरा है, वो किसका है? अमरावती मामले में तो अब पुलिस के हाथ एक व्हाट्सएप कनेक्शन भी लग गया है। जी, महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश कोल्हे की हत्या का ब्लैक फ्रीडम ग्रुप से कनेक्शन सामने आया है। ब्लैक फ्रीडम ग्रुप, जिसका उमेश कोल्हे हिस्सा थे और उनका दोस्त डॉक्टर यूसुफ भी इस ग्रुप से जुड़ा था। उमेश कोल्हे ने नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में डाली थी। उसी के बाद कोल्हे का पोस्ट वायरल हुआ और उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। ब्लैक फ्रीडम ग्रुप से कैसे रची गई उमेश की हत्या की साजिश? इस ग्रुप के जरिए हत्या की साजिश रचे जाने की कहानी कुछ ऐसी है। उमेश कोल्हे ने 14 जून को नूपुर शर्मा के समर्थन वाली पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली थी। कोल्हे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन वाला पोस्ट भी 20 जून को ग्रुप पर फॉरवर्ड किया था। ऐसे में सवाल ये कि कैसे ये पोस्ट ब्लैक फ्रीडम ग्रुप से निकलकर बाहर आई और आरोपियों के व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गई? हत्यारों तक किसने पहुंचाई उमेश कोल्हे की पोस्ट? हत्यारों तक उमेश कोल्हे की पोस्ट पहुंचाने वाला कोई और नहीं था बल्कि डॉक्टर यूसुफ था और दोनों की दोस्ती 15 साल पुरानी थी। डॉक्टर यूसुफ भी व्हाट्सएप ग्रुप ब्लैक फ्रीडम का सदस्य था। नूपुर शर्मा की वजह से टूटी दोस्ती। डॉक्टर यूसुफ और उमेश कोल्हे जिगरी दोस्त थे, लेकिन नूपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से इस दोस्ती में दरार आ गई और बात जान लेने तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर यूसुफ ही वो शख्स था जिसने ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में उमेश कोल्हे की पोस्ट को रहबरिया ग्रुप में भेज दिया था, जिसमें हत्याकांड का मुख्य आरोपी इरफान एडमिन था। एनआईए की जांच में और भी कई खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि हत्या के मास्टरमाइंड इरफान शेख ने दूसरे आरोपी को 10,000 रुपए और बाइक दी थी। इस मामले में 8वां आरोपी शमीम अभी फरार है। पुलिस ने अब तक 2 बाइक और 3 चाइनीज चाकू बरामद किए हैं। कौन है इरफान शेख? इरफान शेख अमरावती में एक एनजीओ चलाता है और उसके बैंक खातों की भी जांच हो रही है। उमेश हत्याकांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों को अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया है। एनआईए को सभी आरोपियों को 8 जुलाई या उससे पहले कभी भी मुंबई के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश करना होगा। आपको बता दें, इरफान वही है जिस पर इंदौर में रेप का मामला चल रहा है। अमरावती पुलिस कमिश्नर आरती सिंह के मुताबिक इन आरोपी से मिलता हुआ हमें कोई लिंक नहीं मिला। शुरुआत में एक ब्लाइंड केस था, हमें उस थ्योरी पर काम करना पड़ा। बहुत संवेदनशील केस था। इस थ्योरी के कुछ सबूत मिले, तब हमने इस पर काम करना शुरू किया। तो ये है अमरावती के आरोपियों का व्हाट्सएप कनेक्शन। वैसे अमरावती केस में एक्शन से आप कितना संतुष्ट हैं और देश में जो कुछ भी हो रहा है, जो भय का माहौल उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।